कूद जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा, हट जाओ। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसने भारतीय सिनेमा को ताकत, मासूमियत और सादगी तीनों का अनोखा संगम दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी। जी हाँ, आपको बता दें कि वो अभिनेता जिसने गांव की मिट्टी से उठकर मुंबई की चमक दमक तक का सफर तय किया, जो स्क्रीन पर जितने मजबूत दिखाई दिए, असल जिंदगी में उतने ही सरल, उतने ही जमीन से जुड़े रहे। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की, हिंदी फिल्मों के ही मैन, रोमांस के किंग, एक्शन के मास्टर और सबसे बढ़कर जनता के दिलों के सच्चे हीरो। आज हम उनकी पूरी जीवन यात्रा, उनके संघर्ष, उनकी पहली फिल्म, उनकी सफलता, उनके परिवार और उनके आखिरी दिनों तक की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं धर्मेंद्र की वो कहानी जिसने लाखों दिलों को छुआ। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव नसराली में हुआ। उनका बचपन खेत खलिहानों में बीता, जहां जीवन सादगी से भरा था, लेकिन संघर्ष हर कदम पर मौजूद था। स्कूल जाने से ज्यादा समय वो खेतों में काम करते थे और जरूरत पड़ने पर घर के कामों में हाथ बटाते थे। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण सा लड़का एक दिन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बन जाएगा। धर्मेंद्र को बचपन से ही फिल्मों का शौक था। गांव के एकमात्र थिएटर में जो भी फिल्म चलती, वे देखने चले जाते। दिलीप कुमार को देखकर उनके अंदर अभिनेता बनने का सपना जागा, लेकिन सपना इतना बड़ा कि उसे हकीकत में बदलना आसान नहीं था। घर में पैसे नहीं, रिश्तेदारों को फिल्में में कोई दिलचस्पी नहीं, समाज की सोच फिल्मों से कोसों दूर। फिर भी धर्मेंद्र ने ठान लिया कि उन्हें मुंबई जाना है। मुंबई पहुंचने के बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। रहने की जगह नहीं, खाने के लिए पैसा नहीं, कई दिनों तक सिर्फ चाय बिस्किट पर गुजारे। कई महीनों तक ऑडिशन देते रहे, लेकिन हर जगह सिर्फ एक जवाब, अभी नहीं। रात को फुटपाथ पर भी सोना पड़ा, लेकिन धर्मेंद्र ने हार नहीं मानी। अपनी माँ के शब्द याद रखी, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। 1958 में फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट का एक विज्ञापन धर्मेंद्र की किस्मत बन गया। उन्होंने अपनी फोटो भेजी और हजारों प्रतियोगिताओं में से चुने गए। यहीं से उन्हें फिल्मों में एंट्री का मौका मिला। यह उनकी मेहनत का बड़ा इनाम था। 1960 में धर्मेंद्र ने अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे की। यह फिल्म बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके अभिनय ने लोग नोटिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें और फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। वे इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे। 1960 से 1970 की शुरुआत तक धर्मेंद्र रोमांटिक फिल्मों के राजा थे। उनकी आंखों की गहराई, संवाद बोलने का अंदाज और मासूम मुस्कान ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। लेकिन फिर एक समय आया जब उन्होंने एक्शन फिल्में करना शुरू किया। उनकी काया, उनकी ताकत, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने लोगों को चकित कर दिया। यहीं से उनका नाम पड़ा ही मैन ऑफ बॉलीवुड। धर्मेंद्र ने गुलजार, रमेश सिप्पी, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान निर्देशकों के साथ काम किए। शोले, चुपके चुपके, आंखें, यादों की बारात, सत्यकाम, सीता और गीता जैसी फिल्में आज भी लोगों की पसंदीदा है। हर किरदार में धर्मेंद्र ने अपनी सच्चाई डाली, इसलिए लोग उन्हें रील में नहीं, रियल लाइफ में हीरो मानने लगे। धर्मेंद्र का किरदार वीरू इतिहास बन गया। टंकी पर चढ़कर बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना जैसी लाइनें आज भी लोग याद करते हैं। उनका कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन और रोमांस। धर्मेंद्र का निजी जीवन भी चर्चा में रहा। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, फिर बाद में हेमा मालिनी से शादी ने सुर्खियां बटोरी। उनके परिवार में आज भी फिल्मी सितारे भरमार है। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र हमेशा अपने परिवार सबसे ऊपर रखते थे। सुपरस्टार बनने के बाद भी धर्मेंद्र ने कभी अपने संघर्ष को नहीं भूला। वे अक्सर कहते थे, मैं आज भी वही पंजाबी लड़का हूँ जिसके हाथ में खेत की मिट्टी की खुशबू है। उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें लाखों का दिल जिताया। हाल ही दिनों में धर्मेंद्र की सेहत कमजोर होने लगी थी। कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया,
वेंटिलेटर पर भी रखा गया। 11 और 12 नवंबर की खबरों के दौरान भी फैंस चिंता में थे और अंत में 89 साल की उम्र में ये महान अभिनेता दुनिया को अलविदा कहा गया। उनकी विदाई ने पूरे देश को भावुक कर दिया। धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एक युग थे। उनकी फिल्में ने लाखों लोगों को हंसाया, भावुक किया, रोमांच का एहसास कराया और एक्शन का नया रूप दिखाया। उनके जाने के साथ भारतीय सिनेमा ने एक चमकता सितारा खो दिया, जिसकी जगह कभी कोई नहीं ले पाएगा। आज की इन विशेष प्रस्तुति में हमने जाना कि एक साधारण से लड़का मेहनत, जुनून और ईमानदारी के दम पर भारतीय सिनेमा का महान सितारा बन गया। धर्मेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। उनका जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनका काम, उनका अंदाज, उनकी ऊर्जा हमेशा जिंदा रहेगी। एक्टर धर्मेंद्र को हमारे टीम की ओर से श्रद्धांजलि।